बिहार के बोधगया में गुरु दलाई लामा का आज से टीचिंग कार्यक्रम शुरू हुआ है। टीचिंग 3 दिवसीय है, जो कि 29 दिसंबर से शुरू होकर 30 और 31 दिसंबर को भी आयोजित है। इसमें तकरीबन 5 दर्जन देशों के 50 से 60 हजार श्रद्धालु शामिल हुए। सुबह के 7:40 पर अपने प्रवास स्थल तिब्बती मोनेस्ट्री से बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा निकले। इसके बाद वे कालचक्र मैदान को पहुंचे। कालचक्र मैदान में बने विशाल पंडाल में ही टीचिंग कार्यक्रम आयोजित है। इसके लिए 3 विशाल पंडाल बनाए गए हैं। बोधगया के कालचक्र मैदान में पहले दिन टीचिंग के दौरान 14वें बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने कहा कि जो मनुष्य जितना चिंतन करेगा उसमें उतनी स्पष्टता आएगी। चिंतन से सूक्ष्म चित्त स्पष्ट हो जाता है। हर मनुष्य को इसकी कोशिश करनी चाहिए। प्रार्थना को भी आवश्यक बताया। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने यह भी कहा कि गौतम बुद्ध ने भी पुण्य का संचय किया था। गौतम बुद्ध के पुण्य संचय के बाद उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। उन्होंने कहा कि हम लोग जितना ज़्यादा चिंतन करेंगे, कलेश उतना ही कम होते चला जाएगा। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के प्रवचन के लिए 3 बड़े पंडाल बनाए गए हैं। इस पंडाल में ही बहुत श्रद्धालु बैठकर दलाई लामा जी के प्रवचन का लाभ उठा रहे हैं। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के द्वारा 8 बजे के आसपास कालचक्र मैदान में बौद्ध स्टैचू का उद्घाटन किया गया। कालचक्र मैदान में यह पहली बौद्ध स्टैचू बनी है। इसमें भगवान बुद्ध कमल धारण कर ध्यान की मुद्रा में विराजमान है। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के टीचिंग कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था में स्थानीय सिक्योरिटी के अलावा तिब्बती सिक्योरिटी की भी बड़ी भागीदारी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती टीचिंग स्थल और उसके आसपास की गई है। वहीं पूरी एरिया को सीसीटीवी की जद में रखा गया है। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा कालचक्र मैदान में सुबह 8 बजे से टीचिंग कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। यह टीचिंग कार्यक्रम सुबह के 10 बजे तक चलेगा। इसका अलग अलग भाषाओं में प्रसारण में FM पर प्रसारण किया जा रहा है। स्विट्जरलैंड से बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का प्रवचन सुनने आई डेकली डॉकर ने कहा कि आज मन प्रसन्न हो गया है। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने ज्ञान बांटा है, दिल को काफ़ी शांति मिली है। उन्होंने कहा कि सहन शक्ति बनाइए, बोधि चित्त को प्राप्त कीजिए। वहीं अरुणाचल प्रदेश के हेड लामा धर्मदास ने कहा कि मन को शुद्ध करने का ज्ञान बौद्ध धर्म गुरु ने दिया है। गैस से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। हिंदी नाम दो। मैं यहाँ पर आके अभी 5-6 दिन हो गया गुरुजी के लिए यहाँ पर प्रवचन सुनने के लिए आया हूँ। तो आज गुरुजी ने पहला शुरुआत में प्रवचन दिया। धर्म जो चंद्रकीर्ति जो नालंदा की विद्वान है, उन्होंने यहाँ पर टीचिंग में वही आज जो बनाया उसका टीचिंग हुआ। तो गुरुजी ने बड़ा विस्तार से आज यहाँ पर पूरा टीचिंग एक डे में पूरा ख़त्म कर दिया। तो उन्होंने वैसा उन्होंने बोले जो प्राणी है अपना जो काया वक्त मन जो है उसको शुद्धि करो, उसको ख़त्म करो, धीरे धीरे ख़त्म करके हमारे आप सब हमारे दोस्त है, भाई बहन है, आप लोग ये जो काम मन जो थोड़ा थोड़ा करके कम करके बोधिचित्त प्राप्त करो। उसके बाद मैं भी सुबह शाम जो शून्यता और बोधिचित्त का प्रयास करता रहता हूँ। तो दोस्ती आप लोग भी वही शून्यता और बोधिचित्त का प्राप्त करके बोधिसत्व और भगवान का जो स्थान लेना है, ये हमें जो बहुत ज़रूरी है। तो सभी को मैं ऐसा गुरुजी ने ये कहा कि आज जो मैंने पुस्तक जो चंद्रकीर्ति ने नागार्जुन का जो ग्रंथ किया, उन्होंने जो विचार किया वही हम लोग दोहरा रहे हैं। तो कितने देशों से यहाँ पर कम से कम अभी 10 लाइसेंस तो 16 विदेशों का वो उनका उद्देश्य अनुवाद हुआ है। 16 विदेश का। कितने देशों से यहाँ लोग सुनने आए प्रवेश यहाँ पर कम से कम बता रहे हैं 15-20 बता रहे हैं। A to Z तो अभी नहीं पता है। कितने लोग होंगे? कम से कम बता रहे थे 50 तकरीबन 50 लाख 10-50 लाख बता रहे हैं। हजार थाउजेंड नहीं लाख। Tuku Rinpoche from Ganden Changze Monastery. Today we have a very great received teaching and teaching from His Holiness 14th Dalai Lama. And today we have received his teaching from Nagarjuna press to great Buddha Shakyamuni. Therefore, mainly two advice.
improve our emptiness practice and also bodhicitta practice. Emptiness is very important for reduce our ignorance and reduce our delusion. Bodhicitta is also important to improve our compassion, altruism, and love, warm-heartedness. Try to reduce our selfishness, improve our altruism. अच्छा साल आती हूँ हाँ। लेकिन आप लोगों यहाँ पर बहुत शांतिपूर्ण है। और आज जो दलाई लामा जी का भाषण में वर्ल्ड पीस बहुत जरूरी है, सन शांति बहुत जरूरी है, एक इंसान दूसरा इंसान को पहचानना बहुत जरूरी है, उसको पहचानना अकेला नहीं है, उनसे सबका प्यार मोहब्बत बढ़ाना जरूरी है। इतना बोला।